अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं साथिया और मैं हूं नुसहत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटे में कार्रवाई के दौरान 23 ख्वारिज को हलाक कर दिया गया। तत्ताखेल, पेनवोम और बन्नू में ऑपरेशन का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है। मारे गए ख्वारिज में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाला इंतहाई मतलूब खारजी सरगना जान मीर उर्फ तूर साकिब भी शामिल है। मारे गए खारजी उमर उर्फ जान मीर के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। मारे गए दहशतगर्दों से अस्तेहा, गोला बारूद और बड़ी तादाद में बारूदी मवाद भी बरामद किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के जरिए इस्तेमाल खुफिया सुरंगों, बंकर्स का जाल भी तबाह कर दिया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। इलाके में छुपे दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश, कहा दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को पनपने नहीं देंगे। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीब, सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की शिरकत। सदर मुमलकत ने कहा, चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। तरक्की का हुसूल पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका ख्वाब है। दो तरफा ताल्लुकात को अवामी, सियासी और इदारा जाती हिमायत हासिल है। पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे के बुनियादी मफादात का दिफा किया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, GHQ में पाक फौज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात देने की तकरीब मुनक्किद की गई है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ऑपरेशन में गैर मामूली शुजात और शानदार खिदमात पर फौजी एजाज़ात से नवाजा। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ फौजी एजाज़ात पर शमूल 50 सितारा इम्तियाज, मिलिट्री और 12 तमग़े बिसालत अता किए गए। फील्ड मार्शल ने कहा, शोहदा और गाजी कौम का लासवाल फख्र हैं। उनकी इज्जत और कुर्बानी हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दस अमानत है। मातरे वतन का अमन व अमान शोहदा की अजीम कुर्बानियों और गैर मुतजलजल अज़्म का मरहून मिन्नत है। फील्ड मार्शल की दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी की भी तारीफ। दुनिया भर में तनकीद के बाद इसराइल ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के तमाम कारकुन रिहा कर दिए। काफिले में शामिल अतालवी रुकन पार्लियामेंट और सहाफ़ी ने इसराइली मजालिम से पर्दा उठा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इसराइली एहलकारों ने वेलकम टू इसराइल कहते हुए तशद्दुद किया। हमें कंटेनर्स में कैद रखा गया। फ्लोटिला कारकुनान पर तशद्दुद की वीडियो सामने आने पर इसराइल को आलमी सतह पर शदीद तनकीद का सामना। पाकिस्तान ने इमदादी कारकुनान से बदसलूकी की शदीद मसम्मत की। पाकिस्तान का खित्ते में क़याम अमन का मिशन। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान में मौजूद हैं। अहम मुलाकातें। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से एक और मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत। मोहसिन नकवी ने 24 घंटे में दूसरी बार इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात की। मोहसिन नकवी की वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से अहम बैठक। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। मोहसिन नकवी ने दौरे के दौरान ईरानी सदर से भी मुलाकात की। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी का अफ़वाम व तहफ़ीम की अहमियत पर जोर। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत की। अमरीका से नई तजावीज़ मिली हैं। तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीका से पैगामात का तबादला हो रहा है। पैगामात के तबादले के बाद अगले मरहले का फैसला किया जाएगा। वज़ीर दाखिला पाकिस्तान मोहसिन नकवी बतौर सहूलतकार ईरान में मौजूद हैं। पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। 14 नकात की बुनियाद पर बात हो रही है। अमरीका को पाबंदियां और बहरी कज़ाकी खत्म करना होगी। हम सिर्फ अपना हक चाहते हैं। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर ने अफसोदा यूरेनियम मुल्क से बाहर भेजने से इनकार कर दिया। कहा, यूरेनियम बाहर भेजने से मुल्क मुस्तकबिल के हमलों के सामने कमजोर हो जाएगा। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के इनकार से अमरीकी सदर की मुज़ाकरात की बड़ी शर्त खतरे में पड़ गई। ट्रंप इसराइल को अफसोदा यूरेनियम का जखीरा बाहर मुंतकिल करने की यकीन दहानी करा चुके हैं।
यकीनी बनाएंगे ईरान के पास जौहरी हथियार ना हों। अगर ऐसा ना हुआ तो हमें इंतहाई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। अमरीकी सदर की धमकियों का सिलसिला जारी। कहा, हमें ईरान की अफसुदा यूरेनियम की जरूरत नहीं। ईरान से यूरेनियम हासिल करके उसे तबाह करेंगे। वाहिदा होने तक ईरान को कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतजार करेंगे। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान में ज़हीन लोगों के साथ राबते में है। देखना चाहता हूँ ईरानी क़यादत अपने लोगों का भला चाहती है या नहीं। अमेरिका की जानिब से तहवील में लिए गए 20 ईरानी मलाह तेहरान वापस पहुंच गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक मलाहों की रिहाई के लिए सफारती सतह पर भरपूर कोशिशें की गई हैं। रिहाई ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, पाकिस्तान और सिंगापुर की कोशिशों से मुमकिन हुई। अमेरिका ने खलीजी ओमान से ईरानी परचम बरदार टैंकर को कब्जे में ले लिया था। तालिबान रजीम के खिलाफ मुसल्लह मुजाहिरे तेज। आज़ादी पसंद तंजीम अफगानिस्तान ग्रीन ट्रेंड का अफगान फौजी मरकज पर बड़ा हमला। सुबह गौर के मरकज फिरोजा कोह में तालिबान के फौजी मरकज को धमाके से उड़ा दिया। वाक़े की वीडियो जारी। अफगानिस्तान ग्रीन ट्रेंड ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, जहां पर तालिबान रजीम के खात्मे और अफगानिस्तान की मुकम्मल आज़ादी तक हमारी मुसल्लह कार्रवाइयां जारी रहेंगी। भारत दहशतगर्दी बरामद करता है। टीटीपी बीएलए मजीद ब्रिगेड भारत की प्रॉक्सी गिरोह हैं। यूएन में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम का सलामती काउंसिल में बयान। सिंतास माहिदे को भारत ने मुअत्तल कर रखा है। पाकिस्तान अमन मुकालमे और कानून की पासदारी पर यकीन रखता है। अफगान सरजमीन से हमलों की मनसूबाबंदी और सहूलतकारी हुई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर दुरुस्त ऑपरेशन किए। तालिबान हुकूमत के इल्जामात गुमराहकुन मुहिम का हिस्सा हैं। बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, मुनशियात फरोश अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल केस। मुद्दई मुकदमा अदालत में पेश न हुआ। मुद्दई मुकदमा ने वालिदा की तबीयत नासाजी के बायस समाअत मौखर करने की दरख्वास्त की। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी जुडिशल कॉम्प्लेक्स कराची सेंट्रल जेल से चले गए। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर की दरख्वास्त पर मुद्दई मुकदमा को मुल्जिमा अनमोल और पिंकी के वकला की मौजूदगी में 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने की हिदायत की थी। मुनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के राइडर से तहकीकात का मामला। दरख्शां और गार्डन पुलिस ने मुल्जिमा के करीबी साथी से तफ्तीश के लिए अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने पुलिस को 2 मुकदमात में मुल्जिम मोहम्मद समीर से सेंट्रल जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद समीर जून 2021 में दर्ज मुकदमा चर्स बरामदगी में जेल में है। मुल्जिम अनमोल उर्फ पिंकी का राइडर है। मोहम्मद समीर मोटरसाइकिल के जरिए मुनशियात सप्लाई करता था। IMF के साथ बजट मुज़ाकरात मुकम्मल न हो सके। वफ्द वापस चला गया। आलमी मालियाती इदारे के साथ कल से वर्चुअल मुज़ाकरात शुरू होंगे। एलामी के मुताबिक वर्चुअल मुज़ाकरात में आइंदा माली साल बजट के अहदाफ तय किए जाएंगे। IMF ने अगले कर्ज किस्त के लिए पाकिस्तान से आइंदा 3 वर्षों के लिए मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मांगा है। IMF का टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर। महंगाई पर कंट्रोल के लिए स्टेट बैंक सख्त मॉनिटरी पॉलिसी जारी रखेगा। आइंदा माली साल के दौरान प्राइमरी बैलेंस का हदफ बिलहाज GDP 2% रखा गया है, जबकि पाकिस्तान का 2027 में GDP का 2% बुनियादी सरप्लस हदफ बरकरार रखने का इरादा भी सामने आया है। पंजाब में गंदम को महफूज बनाने के लिए AI की बुनियाद पर एडवांस लाइव डैशबोर्ड बनाने का फैसला कर लिया गया है। लाइव डैशबोर्ड गंदम की तलब, रसद और कंट्रोल की मॉनिटरिंग करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राअत, गंदम और फूड सेफ्टी पर इजलास हुआ। लाइसेंस के हामिल स्टॉकर को गंदम रखने की इजाज़त देने का ऐलान। मरियम नवाज की रोटी और नान की कीमतें काबू में रखने और आवाम को सस्ता आटा फ्राहम करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा, पंजाब में गंदम वाफर मिकदार में मौजूद है। महकमा ज़राअत ने ब्रीफिंग में बताया, रवां साल पंजाब में 22 मिलियन मैट्रिक टन से जायद गंदम की पैदावार हुई है।
पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने व्हाट्सएप अकाउंट से मुंसलिक गैर फाल और गैर रजिस्टर्ड सिम्स के हवाले से अहम इंतबाह जारी कर दिया। अथॉरिटी ने सार्फिन को खबरदार किया है कि अपनी डिजिटल शनाख्त महफूज बनाने, गैर मुतवक्के लॉग आउट का इंतजार और साइबर फ्रॉड, हैकिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों से बचाव के लिए फौरी इक़दामात यकीनी बनाए जाएं। तफसीलात जानते हैं नईम अनवर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से व्हाट्सएप अकाउंट से मुंसलिक गैर फाल और गैर रजिस्टर्ड सिम्स के हवाले से अहम इंतबाह जारी कर दिया गया है। अथॉरिटी की जानिब से जारी हिदायत के मुताबिक व्हाट्सएप अकाउंट हमेशा ऐसी सिम से मुंसलिक होना चाहिए जो फाल और सारिफ के नाम पर रजिस्टर्ड हो। पीटीए के मुताबिक गैर फाल या बंद सिम इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को अकाउंट तक रसाई खोलने, चैट्स मुतासिर होने और डिजिटल शनाख्त के खतरात का सामना हो सकता है। अथॉरिटी ने वाजे किया है कि अगर किसी सारिफ की सिम गैर फाल हो चुकी है या किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है तो फौरी तौर पर करीबी फ्रेंचाइज या कस्टमर सर्विस सेंटर जाकर बायोमेट्रिक तस्दीक मुकम्मल की जाए। दूसरी जानिब माहिरीन के मुताबिक साइबर फ्रॉड, हैकिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों से बचाव के लिए मोबाइल नंबर की दुरुस्त रजिस्ट्रेशन इंतहाई जरूरी है। माहिरीन के मुताबिक अक्सर लोग पुरानी या बंद सिम्स के साथ व्हाट्सएप इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे इनका अकाउंट हाई जैक होने का खतरा बढ़ जाता है। पीटीए ने सार्फिन को खबरदार किया है कि गैर मुतवक्का लॉग आउट का इंतजार न करें, बल्कि बर वक्त अपना व्हाट्सएप नंबर किसी तस्दीक शुदा और फाल सिम पर मुंतकिल करें ताकि जाती मालूमात, राब्ते और डिजिटल शनाख्त महफूज रह सके। माहिरीन का कहना है कि मामूली गफलत भी सार्फिन के लिए बड़ा साइबर खतरा बन सकती है, इसलिए शहरी फौरी तौर पर अपनी सिम और व्हाट्सएप अकाउंट्स की तस्दीक यकीनी बनाएं। साथ ही कैमरामैन टीम के साथ नईम अनवर, टीवी टुडे, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब को आज़रबाईजान की जानिब से स्टेट गेस्ट के तौर पर मदऊ किया गया था। आपके लीडर की तरह किसी भी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं की गई। जितनी भी कॉन्फ्रेंस थी मरकज़ निगाह मरियम नवाज थी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की तकरीर का इंटरनेशनल मीडिया पर जो तासुर बना सबके सामने है। मीडिया की जानिब से वज़ीर आला के और प्रोग्राम अपना घर अपनी छत प्रोग्राम को इंटरनेशनल तौर पर पजीराई मिली। जिसने 1 लाख घर बनाए हैं वही जाएगी। बनी गाला के चक्कर लगाने पर तो मदऊ नहीं किया जाता। हमारी वज़ीर आला ना तोहफे लेती हैं और ना बेचती हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑटिज़म बहाली और खुसूसी तालीम में सिंध की क़यादत का इतराफ़ तारीखी पेशरफ्त है। अपने बयान में शर्जील इनाम मेमन ने कहा, वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम के लिए CR सिंध से ताउन तलब किया है। सिंध काबीना ने DEPD डिपार्टमेंट को वफाकी हुकूमत के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मंजूरी दी है। खुसूसी अफराद की निगहदाश्त, पेशावराना तरबियत और टेक्नोलॉजीज ऑटिज़म सर्विसेज के शोबे में सिंध के कामयाब और जामे मॉडल का एतराफ़ किया। शर्जील इनाम मेमन ने मज़ीद कहा है कि खुसूसी अफराद की निगहदाश्त, पेशावराना तरबियत और टेक्नोलॉजी ऑटिज़म सर्विसेज में सिंध के जामे मॉडल को कौमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। काबीना की इक्तसादी राबता कमेटी के अरकान की तादाद में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी को ECC में बतौर रुकन शामिल कर लिया गया। दूसरी जानिब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दे दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की एडवाइस पर तरमीमी बिल की मंजूरी दी। विफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने स्पेशल पॉलिसी 2023 के तहत BS1 तो 16 मुलाजमीन को हाई टाइम स्किल बनाने मिलने पर मुतल्लिका आला स्किल तनख्वाहों और अलाउंसेस की अदायगी की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से जारी ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक ये सहूलत 1 जुलाई 2025 से मौसर होगी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जारी करदा ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक ये इकदाम खजाना डिवीजन के 4 फरवरी 2026 के ऑफिस मेमोरेंडम की रोशनी में किया गया है, जबकि इससे कबल 26 जून और 22 दिसंबर 2023 के अहकामात भी इस सिलसिले में जारी किए जा चुके हैं।
और अभी आपको बताएंगे, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने मुबैना तौर पर बरतानवी शहरियत हासिल कर ली है। मोहम्मद आमिर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उनकी बरतानवी शहरियत हासिल करने का जिक्र था। 34 साला फास्ट बॉलर ने 36 टेस्ट, 61 वनडे और 62 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। रिपोर्ट के मुताबिक फास्ट बॉलर की अहलिया पहले ही से बरतानवी शहरियत रखती हैं। 2009 का T20 वर्ल्ड कप और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली पाकिस्तानी टीम में शामिल मोहम्मद आमिर इससे कबल वाज़ेह कर चुके कि वो इंग्लैंड की जानिब से नहीं खेलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल की बेमिसाल तकमील तारीख साज संगे मेल है। हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी लाजवाल दोस्ती की 75वीं सालगिरह पर दोनों ममालिक की क़यादत और आवाम को मुबारकबाद पेश करते मरियम नवाज ने कहा, पाक चीन दोस्ती बाहमी एतमाद, एहतराम और मुश्तरका तरक्की की लाजवाल मिसाल है। चीन ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े होकर हक दोस्ती अदा किया है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। हम अपनी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म को दोहराते हैं। तारीखी मुकाम बार्सिलोना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से काउंसलर कोर के एजाज में पुरवकार और अहम इदारा जाती तकरीब का इनेकाद किया गया है। स्पेन से नुमाइंदा टीवी टुडे बाबर अली चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सिफारती और कारोबारी नुमाइंदों ने शिरकत की। सदारती अवार्ड याफ्ता बिजनेसमैन चौधरी अमानत हुसैन महर को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज मिलने पर सराहा गया। तकरीब में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान बार्सिलोना मुराद अली वजीर, सदारती अवार्ड याफ्ता मारूफ बिजनेसमैन चौधरी अमानत हुसैन महर और मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी वर्क ने शिरकत की है। इस मौका पर शुरका की जानिब से चौधरी अमानत हुसैन महर को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज मिलने पर भरपूर मुबारकबाद पेश की गई और उनकी पाकिस्तानी कम्युनिटी, बिजनेस सेक्टर और समाजी खिदमात को जबरदस्त अंदाज में सराहा गया। तकरीब से खिताब करते हुए बार्सिलोना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जोसेफ सांता क्रियो ने मुख्तलिफ ममालिक के काउंसलर्स और कारोबारी शख्सियात की शिरकत को खुशाइन करार दिया। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान बार्सिलोना मुराद अली वजीर ने इस मौका पर गुफ्तगू की और कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी स्पेन की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा कर रही है। चौधरी अमानत हुसैन महर ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मिलने वाले तमगा इम्तियाज को अपने लिए बड़ा एहसास करार दिया। Josep Santa Creu, President of Barcelona Chamber of Commerce, as well as Chairman of the 13 Catalan Chambers of Commerce, some of whose leaders are joining us today. Pere Navarro is not here, is he? It's not. Dear Honorable Madam Dean, the Dean of the Consular Corps, Rosana Cecilia, Secretary General of the Consular Corps, Barcelona, and especially to this extraordinary and emblematic building. Our secretary mentioned it. This, I think, many of you know well this building. I think it's important to remark that La Llotja is not only the most iconic landmarks in the history of Barcelona, it's one of the most important. इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।